जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर ओल्ड हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे, हम तो 12 ईयर्स ओल्ड हैं, सर हम तो 15 ईयर्स ओल्ड हैं, हम 1 ईयर ओल्ड कैसे हैं? तो इसको पता करने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, फिर ही पता चलेगा कि आपको कि किस तरीके से आप 1 ईयर ओल्ड हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ क्लास 6 की ज्योग्राफी में। अब इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि फुल मून क्या होता है, पूर्णिमा कैसे कहते हैं, अमावस्या क्या कहते हैं, और सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, स्टार्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है, प्लैनेट्स और स्टार्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, सन क्या है हमारा, कॉन्स्टलेशन क्या होता है, ठीक है, पोल स्टार क्या है हमारा, किस तरीके से हम रात में क्या है डायरेक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं स्टार की मदद से, ये हमने पढ़ा था। और किस तरीके से जो लोग हैं, पहले के जो लोग थे वो डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे स्टार की मदद से, तो किस तरीके से करते थे ये सब हमने पहले की वीडियो में कवर कर लिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पूरी, प्लीज़ फिर से मैं कह रहा हूँ, वीडियो जरूर पूरी देखना, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप 1 ईयर ओल्ड हैं। तो चलिए इससे पहले थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जुपिटर सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स। जुपिटर और सैटर्न यूरेनस में क्या है, रिंग्स होते हैं उनके अराउंड। ये जो रिंग्स हैं ये आर बेल्ट होते हैं स्मॉल डेब्रिस के, ठीक है, स्मॉल डेब्रिस, ये हमने पढ़ा था शायद। डेब्रिस क्या होती है, डेब्रिस हमारा एक टाइप का मलबा होता है, ठीक है, तो उनकी बेल्ट होती है। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ, इन रिंग्स को हम अर्थ से भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप, एक पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सोलर सिस्टम है, हमने सोलर सिस्टम में पढ़ लिया था कि सन है हमारा, 8 प्लैनेट्स जो है हमारे, सैटेलाइट जो है, और जो दूसरे अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो सब मिलकर हमारा क्या है सोलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। उसमें एस्ट्रॉयड और मेट्रोइड्स भी आते हैं। अब इसके आगे पर देखते हैं। अब ये हमारा देखिए यहाँ पर एक ये डायग्राम दे रखा है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, देखते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर इसी डायग्राम में छुपा हुआ है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से जरूर देखना। अब देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम होता है हमें पता है सब, उसमें क्या होता है, हमारा सन होता है और हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं। अब सन जो है हमारा वो सेंटर पे होता है, ठीक है, और उसके बाद सबसे पहला जो प्लैनेट आता है वो आता है हमारा मरकरी, ठीक है। उसके बाद हमारा वीनस आता है, फिर उसके बाद हमारा अर्थ आता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है, उसके बाद हमारा अर्थ के बाद मार्स आता है, ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट इसके बाद में आएगी। फिर उसके बाद हमारा जुपिटर आता है, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, एंड देन फिर लास्ट में आता है हमारा नेपच्यून, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से आप देखेंगे कि जो प्लैनेट्स सन के पास में है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम इनर प्लैनेट्स, ठीक है। कौन से प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स। और जो हमारे सन से थोड़ा दूर हैं, ठीक है, वो हमारे कौन से प्लैनेट्स कहलाते हैं, वो आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं, ओके। अब ये जो होता है हमारा, ये आर मेड ऑफ रॉक्स। जो इनर प्लैनेट्स हैं वो क्या है, हमारे रॉक्स से बने होते हैं, जबकि जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं वो क्या होते हैं, ये गैसेस से और लिक्विड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे मार्स तक आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हमारे इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये हमारे आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसके अकॉर्डिंग जो 1 ईयर है वो 365 डेज का होता है, ठीक है, क्योंकि 365 डेज में जो अर्थ है वो अपना 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, किसके अराउंड, सन के अराउंड, ठीक है। तो इस वजह से हमारा 1 ईयर 365 डेज का होता है। अब वो पूरा 365 डेज का भी नहीं होता है, उसमें प्लस आप 4 आवर्स और ऐड कर लीजिए, सॉरी 4 नहीं 6 आवर्स, ओके, 365 प्लस 6 आवर्स, इसी तभी मिलकर 4 ईयर्स के बाद क्या होता है, आपका लीप ईयर होता है, ठीक है। 6 4 जा 24, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो हमारा अर्थ है वो उसके लिए 1 ईयर 365 डेज का है, क्योंकि वो सन के अराउंड 365 डेज में क्या है, 1 अपना जो रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट कर रहा है। लेकिन जो दूसरे प्लैनेट्स हैं क्या उनके लिए भी ऐसा ही है, तो इसका आंसर है नहीं। अब ऐसा कैसे, देखिए हमारा जो यहाँ पर, इसको थोड़ा जूम करते हैं, हम देखते हैं। अब हमारा जो मरकरी है, ठीक है, तो मरकरी जो है वो क्या करता है, अब उसको 1 ऑर्बिट कंप्लीट करने में सन के अराउंड सिर्फ और सिर्फ 88 डेज लगते हैं। कितने डेज, ओनली 88 डेज, ओके। तो इस हम देख सकते हैं कि अर्थ से बहुत ज़्यादा कम है। इसी तरीके से जो हमारा मरकरी के बाद वीनस आता है उसको 255 डेज लगते हैं 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सन के अराउंड, और हमारा जो अर्थ है उसको 365 डेज लगते हैं। उसके बाद आता है हमारा मार्स,
मार्स को नियर अबाउट आपके 687 डेज लगते हैं। कितने? 687 डेज में वन इनका रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। अब उसके बाद आता है हमारा जुपिटर। अब जुपिटर जो है उसको सिर्फ सन का वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, यानी कि वन ऑर्बिट लगाने में 11 ईयर एंड 11 मंथ लगते हैं, तो नियर अबाउट 12 ईयर्स। और आपकी जो एज है अभी, अगर आप 6th क्लास में है तो आपकी एज भी जो है नियर अबाउट 11 से 12 ईयर्स के बीच में है। तो इस तरीके से आप क्या हुए, जुपिटर के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के हुए, क्योंकि जुपिटर का 1 ईयर हमारे अर्थ के 12 ईयर्स के बराबर है। तो आया ना समझ में? तो इसी तरीके से अगर आपकी एज 12 है तो आप इस तरीके से जुपिटर के अकॉर्डिंग 1 ईयर के हुए। लेकिन अगर आपकी एज मान लीजिए, तो आपके जो फादर हैं, ठीक है, आपके जो फादर हैं उनकी एज अगर मान लीजिए 29-30 ईयर्स है, तो वो भी क्या है, 1 ईयर्स के हैं। अब वो 1 ईयर्स की कैसे है? वो 1 ईयर्स के सैटर्न के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जो सैटर्न है हमारा उसको 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सन के अराउंड कितना टाइम लगता है? 29 ईयर्स लगते हैं और 5 मंथ्स। ठीक है, तो 29 ईयर्स में वो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, मतलब उसका जो 1 साल है वो 29 ईयर्स का हुआ। ठीक है, हमारा उसका जो 1 साल है वो 29 ईयर्स का हुआ। किसके अकॉर्डिंग? अर्थ के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से वो आपके जो फादर हैं वो भी 1 ईयर के हो गए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से देखते हैं आपके जो ग्रांड फादर हैं। ठीक है, आपके जो ग्रांड फादर हैं उनकी एज नियर अबाउट 80 के बीच में होगी, 80 और 90 के बीच में नियर अबाउट। तो अब वो भी क्या है, अगर मैं कहूँ वो भी आपके 1 ईयर्स के होंगे। अब वो 1 ईयर के कैसे होंगे, इसको भी थोड़ा देखते हैं। अब वो 1 ईयर के होंगे किसके अकॉर्डिंग? यूरेनस के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि यूरेनस जो है वो सन के अराउंड 1 रेवोल्यूशन 84 ईयर्स में कंप्लीट करता है। समझ रहे हैं कितना लंबा टाइम है? तो 84 ईयर्स में जो है यूरेनस 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर पाता है। इसके अकॉर्डिंग जो उसका 1 ईयर हो गया वो 84 ईयर्स का हुआ। ठीक है, तो 84 ईयर्स के अगर आपके जो ग्रैंड फादर हैं वो यूरेनस के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 ईयर के हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा नेपच्यून आता है। अब नेपच्यून, अब ये तो शायद कोई भी नहीं होगा। ठीक है, आपके घर में से क्या कोई भी इतने ईयर्स का नहीं होगा। अब नेपच्यून जो है, नेपच्यून को सन के अराउंड 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, 1 ऑर्बिट कंप्लीट करने में 164 ईयर्स लगते हैं। तो ये तो शायद मेरे ख्याल से अर्थ पे कोई इतने ईयर्स का अभी तक होगा नहीं। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतने ईयर्स का कोई हो। तो 1 ईयर का इसके अकॉर्डिंग तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है, 1 ईयर के हैं। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके के और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा प्लैनेट्स के बारे में, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर तो डायमंड्स की बारिश भी होती है, पता है क्या आपको? चलिए, अब आपको एक होमवर्क में एक क्वेश्चन देते हैं। तो आपका होमवर्क है विच इज़ द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। आपको बताना है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट और सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो थैंक यू, हैव अ